नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, 75 वर्षीय संगरू राम की सुहागरात के बाद हुई मौत की गुत्थी वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, आपने देखा किस तरह से उनके परिवार के लोग, जो उनके भतीजे और उनके भतीजे के लड़के पहुंचते हैं घर पे, उसके बाद वो लोग पुलिस को एक सामान्य सी तहरीर देते हैं पोस्टमार्टम के लिए, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर शव का अंतिम संस्कार रामघाट पे कर दिया जाता है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल करके सामने आती है वो भी कई सवाल खड़े कर देती है। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल करके सामने आया है कि मस्तिष्काघात यानी मस्तिष्क पे आघात लगने के कारण जो है वो उनकी मौत हुई है। अब ये मस्तिष्काघात जो होता है, ये जो आघात लगा है उनको, जिसकी वजह से व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है, ये हमें जानकारी जो मिली, जो हमने थाना जज से बात किया कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजन किसी को दिखा नहीं रहे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हमने जानकारी जो है वो थाना जज से फ़ोन के जरिए ली, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि किसी कारणवश उनका दिमाग जो है वो कोमा में चला गया। और ऐसी क्या वजह लेकिन हो सकती है कि जिसकी वजह से उनको इतना आघात लगा और उनकी मौत हो गई। क्योंकि शादी का जो वीडियो आपने देखा उसमें भी आपने देखा किस तरह से जब मनभावती उनको जयमाल पहनाती है उस वक्त वो खुद खुश होते हैं और ताली बजाते हुए नजर आते हैं। यानी अपनी शादी को लेकर के वो काफ़ी एक्साइटेड थे और लगातार जिस तरह से परिवार के लोगों ने भी ये बताया, उनकी भतीजी ने भी बताया कि इसके पहले भी 2 लड़कियां एक औरत वो रहने के लिए आ चुकी थी, लेकिन उनके साथ की शादी नहीं हुई थी और परिवार वालों ने उन्हें जो है वहाँ से डांट करके भगा दिया था। ये जो औरत आती है मनभावती, 3 बच्चों की माँ, जिसकी ससुराल इमिलो में है, जफराबाद थाना क्षेत्र में, ये बाकायदे कोर्ट मैरिज और उसके बाद मंदिर से विवाह करके यहाँ पे आती है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उसी दिन सुबह ये अपनी ज़मीन बेचे रहते हैं 8 लाख में, और ज़मीन बेचने के बाद फिर शादी करते हैं और रात में काफ़ी देर तक वो जो है बातें भी करते हैं। और जो मनभावती ने बताया कि काफ़ी समय तक जो आज़ाद जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थता कराए रहता है, उस ज़मीन को बेचने में भी जो गवाह है और जो ये शादी कराने में भी जो गवाह है और जिसने मध्यस्थता कराई शादी की, वो आज़ाद भी काफ़ी रात तक उनके घर पे मौजूद रहता है और वो जो है संगरू राम से कुछ बातें भी करता है। अब इस दौरान आज़ाद और संगरू राम के बीच में क्या बातें हुई, क्या कुछ ऐसी बातें हुई जिसको संगरू राम ने बहुत गंभीरता से सोचा होगा? क्या उन्हें ये लगा कि ये शादी करके उन्होंने गलती कर दी और उसके बाद जो है इस बात को उन्होंने इतना सोचा कि आखिर उनके दिमाग पे जोर पड़ा और उसके चलते उनकी मौत हो गई, या क्या कुछ वजह हो सकती है? ये जो है गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही और ये उलझती चली जा रही है लगातार। पहले तो जिस तरह से आज़ाद को लेकर के मनभावती ने कहा कि आज़ाद को वो जानती तक नहीं है, आज़ाद ने सिर्फ उससे फ़ोन पे बात की थी, और उसके बाद आज़ाद पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप दादा शादी कर लो और जैसे मैं इनकी देखभाल करता हूं वैसे मैं तुम्हारी भी देखभाल करूंगा। अब जब कोई शख्स को कोई जानते नहीं रहता था तो उसके 1-2 बार फ़ोन करने से वो शादी के लिए फिर तैयार कैसे हो जाती है? यानी कि ये भी है कि मनभावती ने पहले से ये सोच के रखा था कि वो किसी से शादी कर लेगी। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि हाँ, मनभावती ने अपने बच्चों के फ्यूचर को देखा होगा इसलिए शादी कर लिया, तो ये भी सही है। हो सकता है उसने सोचा हो कि मेरे बच्चों का भविष्य इससे संवर जाएगा और ये 75 साल के हैं, ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, और ऐसे में इनकी जो जायदाद है, जो पैसे हैं, जो ज़मीन है, वो सब कुछ मेरे नाम और मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी। तो ये तो साफ तौर पे हो सकता है कि मनभावती ने यही सोचा और इसीलिए उस महिला ने 75 साल के इस बुजुर्ग से शादी करने के लिए जो है वो हामी भर दी और शादी भी कर ली। लेकिन जिस तरह से आज़ाद की एंट्री इसमें होती है, आज़ाद अभी तक कैमरे के सामने नहीं आया, क्योंकि आज़ाद के ऊपर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आज़ाद ने दबाव क्यों डाला शादी के लिए। क्योंकि जब संगरू राम के घर वाले शादी को लेकर के विरोध कर रहे थे, उनके परिवार के लोग जब ये कह रहे थे कि संगरू राम दिल्ली चलें, उनके साथ रहें, उनको कोई खाने पीने की समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो परिवार वाले ये बता रहे हैं कि घर की कुछ ज़मीनें जो है वो भतीजों के नाम भी कर चुके थे, उनको बेच चुके थे, तो ऐसे में जब परिवार उनकी देखभाल कर रहा था तो फिर संगरू राम की शादी कराना क्या ज़रूरी थी? और शादी कराने के पहले परिवार के अन्य लोगों से आज़ाद ने बात करना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? आज़ाद, जिसको लोग ये बता रहे हैं कि वो संगरू राम के घर पे बैठता था, उन्हीं के पैसों पे जो है मौज मस्ती करता था, और उसने जो है फिर ये पहले ज़मीन बेचवाई और उसके बाद जो है उसने संगरू राम की शादी करा दी। सवाल मनभावती से लेके, आज़ाद से लेके और उस ज़मीन के खरीद फरोख्त पे भी जो है वो उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर वो पैसा उनके खाते में पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? वो पैसा जो वो कह रहे थे शादी के पहले कि हाँ
कुछ पैसे 1-1 लाख रुपए उनकी बच्चियों के नाम जमे कर देंगे, मनभावती की बेटी और बेटों के नाम। तो वो पैसे क्या बेटी और बेटों के खाते में जमा हुए या नहीं हुए, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ इस पैसे को लेकर के चल रहा है, ये तो अब जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जांच करे तो करे कोई और क्यों करे, क्योंकि परिवार किसी तरह के जो है भतीजे हैं वो कोई जांच की मांग अभी तक करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो मनभावती है उसका ये कहना है कि वो उसी घर में रहेगी, लेकिन जो संगरूराम की भतीजी है उनका ये कहना है कि इस घर को वो पहले ही भतीजों के नाम बेच चुके हैं। तो ऐसे में अब मनभावती कहाँ जाएगी? फिलहाल लीगल तौर पे मनभावती ने अगर कोर्ट मैरिज की है, सारे डॉक्यूमेंट हैं उसके पास, तो वो फिर जो बाकी की जो ज़मीन जायदाद है संगरूराम की, उस पे उसका पूरा हक बनता है और वो उसे मिलेगा भी। लेकिन आज़ाद जिसने ये शादी कराई वो सवालों के घेरे में है, शक के घेरे में है, और वो लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए है। मीडिया से दूरी बनाना भी एक बार कहीं ना कहीं उसको शक के घेरे में और खड़ा करता हुआ नजर आता है कि आखिर वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है और पूरी बात को क्यों नहीं बता रहा है कि वो मनभावती को कब से जानता था, कितने दिनों से जानता था, और जब नहीं जानता तो आखिर मनभावती को कैसे उसे पता चला कि मनभावती शादी करना चाहती है, कैसे उसने दबाव डाल करके शादी कराई, क्या कुछ उसने जो इसमें भूमिका निभाई है वो उसे आकर के मीडिया के सामने बताना चाहिए। और ये बड़ा सवाल उसको लेकर के उठ रहा है। फिलहाल सारे सवालों का जवाब वो समय के साथ ही मिलेगा और हमारी नज़र इस पूरी खबर पे बनी रहेगी कि क्या परिवार के लोग मनभावती को उसका हिस्सा देते हैं या नहीं देते हैं, क्या मनभावती अपना हिस्सा पाने के बाद संतुष्ट है या उसे हिस्सा नहीं मिलता है तो उसके बाद वो कोई कार्रवाई करना चाहती है, वो कोई मांग करती है पुलिस प्रशासन से। ये तो भविष्य में तय होगा, ये भविष्य की बातें हैं कि क्या कुछ इसमें होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो संगरूराम की मौत की वजह है, जिसको लेकर के लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या उन्होंने कोई हाई डोज की दवा खाई थी या क्या बात हुई जिसके चलते उनकी मौत हुई, तो ये अभी भी जो है वो गुत्थी जो है सुलझने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोगों को ये लग रहा था कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या वजह है, तो लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकल करके सामने आया वो यही आया है कि मस्तिष्क पे आघात लगा है। अब ये आघात, क्या बातें उन्होंने सोची, क्या उनके मन में चल रहा था, रात में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ ऐसा उस सुहागरात पे हुआ जिसको लेकर के उन्होंने सोच लिया हो और ज़्यादा सोच लिया हो, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था कि ये शादी करके उन्होंने गलती की, क्या उन्हें एहसास हुआ था कि वो ज़मीन बेच करके उन्होंने गलती की, क्या कुछ पैसे को लेकर के कोई उनके दिमाग में चल रहा था, क्या आज़ाद को लेकर के उनके दिमाग में कुछ चल रहा था या फिर मनभावती को लेकर के उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। अब ये तो संगरूराम ही जाने, क्योंकि संगरूराम अब इस दुनिया में नहीं रह गए और अब ये जवाब भी देने वाला कोई नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर जांच होगी और गहनता से जांच होगी तो इस पूरे मौत पर से संगरूराम की जो मौत हुई है उस पे से पर्दा जरूर उठेगा। चाहे वो मनभावती का कितना रोल है, कितना रोल आज़ाद का है, कितना रोल ज़मीन की खरीद फरोख्त का है, तो सारे चीज़ों पर से पर्दा उठेगा और पर्दा उठना भी चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि उस रात वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो जिसको वो बर्दाश्त न कर पाए हों और उसके कारण उनकी जो है वो मौत हो गई हो।